हेलो एवरीवन। तो एडमिशन चल रहा है और आपको भी जानना होगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे एडमिशन के टाइम। तो आज ये वीडियो इसी बारे में है कि एडमिशन के टाइम कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे जिन्हें ले जाना मस्ट है और कितने हमें चाहिए, जैसे कि ओरिजिनल चाहिए, फिर कितने फोटोकॉपी लेके जाने हैं, कितने फोटोकॉपी करवाने चाहिए, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। और अंत तक देखते रहिए आप, आपको भी पता चल जाएगा कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले हमें लगेगा जो एडमिशन फॉर्म जो आपका रहेगा, या फिर कहीं भी अगर आपको कुछ लिखने वाला है तो उसमें ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए कहीं भी। वो वहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है, पहले ही लाइन में, कि कहीं भी ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले एडमिशन फॉर्म सबसे ऊपर में अरेंज करके देना है और सब जैसे लिखा हुआ है वैसे ही अरेंज करके देना है। तो सबसे पहले एडमिशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट होता है, उससे आपको 4 पेज का 5 या 6 पेज का पेपर होता है, वो डाउनलोड करना है। उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसको भरना है। एक होता है एडमिशन फॉर्म, फिर एक होता है एफिडेविट यानी शपथ पत्र, उसको आपको कोर्ट से जाके बनवाना होगा। उसके बाद एसडीओ ऑफिस में जाके साइन भी करवाना होगा। तो जैसे-जैसे इसमें रहेगा उसी की तरफ सीरियली आपको एक फोटोकॉपी वाला भी डॉक्यूमेंट्स का फाइल तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें लगेगा एडमिशन फॉर्म भरा हुआ पूरा, और सारे ही पेज सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, अपना साइन हर एक पेज के नीचे होना चाहिए, हर एक डॉक्यूमेंट के नीचे। और सेकंड में फिर हमें लगेगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म वो है सीएएफ जिसको बोलते हैं, जो आप काउंसलिंग के टाइम भरे थे कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, वो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का आपको फोटोकॉपी या प्रिंट आउट आप उसमें दें सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे फर्स्ट इंटीमेशन लेटर, यानी कि आप जैसे ही चेक किए कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, तो वही कॉलेज अलॉटमेंट लेटर ही है ये, जिसका आपको प्रिंट आउट निकलवा के देना है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम अपना स्कोर कार्ड, यानी डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका स्कोर कार्ड, कि आपका कितना मार्क्स रहा, वो भी आपको फोर्थ नंबर पे देना है। रैंक कार्ड, यानी जैसे कि आपको कितना मार्क्स आया, ये सब जो डिटेल्स वाले थे, वो वाले पेज का भी प्रिंट आउट निकलवा के आपको देना है। उसके बाद आपको 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मार्कशीट यानी अंक पत्र और सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र। तो आपको अंक पत्र भी देना है और मूल प्रमाण पत्र भी देना है, सर्टिफिकेट भी। और सीबीएसई वालों में ऐसा होता है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही होता है, तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है, मार्कशीट ही आप उस पर दीजिएगा, वही आपका सर्टिफिकेट भी है। तो आपका ये हो गया 10th का फिफ्थ नंबर पे। उसके बाद 6 नंबर पे आपको 11th का मार्कशीट और मेन सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र आपको देना है। तो इसमें आप अगर आपके आ गए हैं तो आप दे दीजिए, नहीं तो जब आएंगे तब आप दे देना। सर्टिफिकेट नंबर भी आप देख लीजिए, सर्टिफिकेट नंबर भी एडमिशन फॉर्म में भरना होता है। उसके बाद 7th नंबर पे हमें या तो सीएलसी यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट देना होगा, या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इस तीनों में से, और ये ओरिजिनल वाले चाहिए। और एडमिशन फॉर्म भी ओरिजिनल वाला, और सीएलसी या फिर टीसी या माइग्रेशन आपको ओरिजिनल वाला देना होगा इसमें। उसके बाद आपको चाहिए निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपको भी देना ही होगा। और उसके बाद आपको चाहिए आधार कार्ड का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी आपको चाहिए 9th नंबर पे। और 10th नंबर पे आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। 11th नंबर पे आपको देना होगा, अगर आप किसी दिव्यांग कोटि से हैं, आपने वो लगाया हुआ है, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट देना होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद आपका आ जाता है, अगर आपने ईडब्ल्यूएस लगाया है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। और उसके बाद 12 नंबर पे तो आपका हो गया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। और 13 पे आपको एफिडेविट यानी शपथ पत्र। तो मैंने तो ये नहीं बना रखा था, मुझे तो ये लगा था कि एफिडेविट गिवन बाय कॉलेज लिखा हुआ था, तो इसका मतलब कॉलेज से मिलेगा और उसी को भरना है। मैं ये सोच के गई थी वहाँ पे भर के दे देना, लेकिन ये कोर्ट से जाके साइन करवाना पड़ेगा, इसका मुझे आइडिया नहीं था। तो मैं जब वहाँ गई तो मुझे पहले ही बोला गया कि पहले एफिडेविट बनवाइए, उसके बाद ही आपका फॉर्म जमा होगा। तो मैं एफिडेविट बनवाने गई और मैंने सोचा, मैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं बना हुआ है। फिर मैंने पेपर में पढ़ा तो मेडिकल सर्टिफिकेट का कहीं भी जिक्र नहीं था, एफिडेविट का था। तो एफिडेविट मस्ट है, वो आपको होना ही चाहिए। तो आप कोर्ट में जाके आप उसको वकील से एफिडेविट बनवा लीजिए, और एसडीओ सर के से साइन और कोर्ट से ही बना हुआ आपको वहाँ पे देना होगा, और वो भी आपको ओरिजिनल उसमें देना होगा। तो 13 पे हो गया हमारा एफिडेविट। उसके बाद 5 फोटोग्राफ, 5 फोटो आप अलग से दे दीजिएगा, 3 नंबर पे लिखा हुआ है, लेकिन आप अलग से दे दीजिए। उसके बाद आपको पासबुक, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी देना है, तो ये भी आपको देने होंगे। और इसी ऑर्डर में आपको अरेंज करके ये सारा दे देना है। मैं लास्ट में दे दूंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे लगे। और ये मेरे डाइट का है, मेरा डाइट मधेपुरा था, तो वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे। आप अपने भी डाइट का देख लीजिएगा, अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं, तो वो भी आप अपने डाइट का देख लीजिएगा, तो वो दे दीजिएगा। और ओवर राइटिंग किसी भी फॉर्म में नहीं करना है, और साइन अपना हर एक डॉक्यूमेंट पे करना है, हर एक पेज पे। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म 4 या 5 पेज का होता है, उस पे भी आपको अपना साइन करना है हर एक पेज पे। फर्स्ट इंटीमेशन लेटर वो भी आपको 2 पेज का होता है, उस पे भी साइन करना है पूरा। और ये सब सीरियली अरेंज करके, ये ओरिजिनल वाला टीसी सब जिसमें है, एफिडेविट सब है, वो एक फाइल में आप रख लेंगे। उसके बाद एक फोटोकॉपी वाला फाइल तैयार करेंगे, जिसमें सारी फोटोकॉपीज आपको देंगे इसी ऑर्डर में, जैसे सीरियली ये था वैसे ही आपको अरेंज करना है। दूसरे भी फाइल में सारी फोटोकॉपीज, इसमें सीएलसी लग गया था ओरिजिनल, तो इसमें सीएलसी का फोटोकॉपी, इसमें आपको लग गया था ओरिजिनल वाले में, आपको एफिडेविट ओरिजिनल लग गया था, एडमिशन फॉर्म ओरिजिनल लग गया था, इसमें फोटोकॉपी उसका ओरिजिनल चाहिए। आपने डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवाया होगा प्रिंट आउट, तो वो आप लास्ट में दे देंगे, जैसे कि उसमें और लिखा रहता है एडमिशन स्लिप सब, तो वो सब भी आप लास्ट में देंगे। और फोटोकॉपी में भी उसका फोटोकॉपी देंगे। तो दैट्स इट, इतना ही। और 5 फोटोग्राफ आप अलग से ओरिजिनल वाले फाइल में आप दे दीजिएगा। तो लास्ट में इतना ही। तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लगने वाला पहले से ही अरेंज कर लीजिए, एफिडेविट पहले से ही बनवा लीजिए, अपने कॉलेज के वेबसाइट पे जाके सारे डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, वो पेज देख लीजिए, भर के आप जाएंगे तो आपका एडमिशन एक ही दिन में हो जाएगा। मेरी तरह 2 दिन आपको नहीं दौड़ना पड़ेगा। तो पहले ही अरेंज कर लें, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय। सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट कर देना कि वीडियो कैसा लगा, या फिर आपको वीडियो आगे किस चीज़ का चाहिए, या आपके कोई और भी डाउट हो तो। Thanks for watching. Stay tuned.